नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी जरूरी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। देखिए, यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि अगर एक पिता की स्व अर्जित संपत्ति है, यानी कि वह संपत्ति जो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड है, जो उन्होंने अपने खुद का पैसा लगाकर खरीदी हुई है, तो क्वेश्चन आता है, क्या वहां पर उनके बेटे का अधिकार होगा? दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्या उनका बेटा अपने पिता के जीते जी उस संपत्ति पर, जिसका कोई अधिकार भी नहीं है जीते जी, वहां पर अपना हिस्सा खत्म कर सकता है, यानी कि अपना हिस्सा त्याग सकता है? तीसरी चीज, कब एक बेटा अगर अपना हिस्सा छोड़ भी देता है तो उसके बाद भी उनके बच्चे उस प्रॉपर्टी पर हक मांग सकते हैं, यानी कि अगर किसी ने अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया, इसके बावजूद जो उनके बच्चे हैं वो तब भी हिस्सा ले सकेंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर हम कानूनी प्रावधान भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपको क्लियर करेंगे, ताकि आपको वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए मेरा आप लोगों से वीडियो के शुरुआत में अनुरोध है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर करूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी काफी जजमेंट्स लाता रहता है, जहां पर पिता की संपत्ति में बेटे और बेटियों के अधिकार से जुड़ी काफी बड़ी जजमेंट दी जाती है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना लगभग 5 से 10 से 15 जजमेंट पास कर देता है, पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट नहीं आ पाती, और इसका समाधान मैं आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया हूं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को प्रॉपर्टी पर अधिकारों को लेकर हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। सबसे पहले आपको इस ग्रुप में हर एक जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि आप बड़ी आसानी से समझ सके कि जजमेंट में बोला क्या गया है। इसके बाद उस जजमेंट की कॉपी आप लोगों को दी जाती है। अब यह बात आप लोग जानते हैं कि आप चाहे एक एडवोकेट है या कॉमन इंसान, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके पास आ गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यह वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी चीज, अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए आपको देने हैं, और 1 साल तक के लिए यह सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाली है। और सबसे जरूरी चीज कि सिर्फ 30 मेंबर की जगह अभी बाकी है। इसके बाद यह ग्रुप फुल हो जाएगा और फिर इस ग्रुप के प्राइस बढ़ाए जाएंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, मात्र 999 रुपए में, जो दिन के 2.5 रुपए बनते हैं, इस वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करके सभी बेनिफिट्स ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। नाउ अब हम यहां से अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी ध्यान से वीडियो को आप लोगों को समझना होगा। देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी कि पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से अविभाजित, यानी कि जिसका बंटवारा नहीं हुआ और 4 पीढ़ियों से चलती आ रही है। तो वहां पर जैसे ही किसी उत्तराधिकारी यानी कि कुपासनर का जन्म होगा, जन्म लेते ही उसका उसमें अधिकार आ जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 6 अगर आप पढ़ते हैं तो यही बात उसमें बताई गई। वहीं दूसरी और बात आती है सेल्फ एक्वायर्ड, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसमें किसी भी व्यक्ति का जन्म लेते अधिकार नहीं होगा। जिस इंसान ने संपत्ति खरीदी है, जिसका पैसा लगा है, उसी की वो प्रॉपर्टी मानी जाती है। वो चाहे तो किसी को गिफ्ट कर दे, सेल कर दे, वसीयत कर दे, वहां पर कोई भी आपत्ति नहीं लगा सकता। पर जैसे ही उस व्यक्ति का देहांत होगा जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, और उसने उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट, सेल और वसीयत नहीं किया, तो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं, उनके पास उस संपत्ति में हिस्सा चला जाता है। यह होता है सबसे बड़ी चीज कि स्व अर्जित संपत्ति में जिसकी संपत्ति है उसका अधिकार होगा, और जब उसका देहांत होगा तब उसके क्लास 1 के उत्तराधिकारियों का अधिकार होगा। अब दोस्तों,
जैसा कि आपको पता लग गया कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में सिर्फ उसी का अधिकार होगा जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिर्फ उसी का अधिकार है जब तक वो जिंदा है, तो क्या उसके जिंदा रहते हुए उसके बच्चे, जिनका अभी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार भी नहीं था, क्या वो अपने हिस्से को रिलीज कर सकते हैं, हक त्याग कर सकते हैं, रेलिंक्विशमेंट कर सकते हैं? जबकि क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो किसी की सेल्फ एक्वायर्ड है और जब तक वो खुद जिंदा है तो किसी दूसरे का तो हक बनता ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर जीते जी उनके बच्चों ने अपना हक त्याग कर दिया, तो क्या आगे जो उनके बच्चे होंगे, जो पोते होंगे, उनका उसमें कोई हक बनेगा या फिर नहीं बनेगा? क्योंकि उनके पोतों के लिए तो वो उनके दादा की जमीन हो गई और उनके पिता ने तो जीते जी हक त्याग कर दिया था। अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है जो हम आज आपको कानूनी प्रावधान के साथ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 और सेक्शन 6A देखना पड़ेगा। वो बताता है कि अगर किसी की ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहां पर उस व्यक्ति के देहांत होने के बाद ही किसी का हक बनेगा, या फिर अगर एक ऐसा इंटरेस्ट है जो अभी आपके पास नहीं आया, क्या आप उसको एडवांस में ही अपना हक त्याग कर पाएंगे? यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है जी नहीं। जब तक आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई वहां पर राइट ही नहीं है, तो आप उस राइट अधिकार के बिना अपना कोई अधिकार वहां पर नहीं खत्म कर सकते। मतलब कि जो प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, उसके लिए आप आज ही अपना अधिकार नहीं खत्म कर सकते। कई बार देखने को मिलता है लोग एनओसी बना देते हैं कि एक केस चल रहा है, जब मैं फ्यूचर में केस जीतूंगा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट कर रहा हूं या इस पे अधिकार खत्म कर रहा हूं। क्वेश्चन ये आता है, जो अधिकार आपके पास आज है ही नहीं, तो कैसे आप उस अधिकार को एडवांस में खत्म कर सकते हैं? पहले आपका वहां पर फ्यूचर में जब अधिकार होगा, तभी आप अपने उस अधिकार को किसी और को दे पाएंगे या किसी को गिफ्ट कर पाएंगे। यह चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 6 सब क्लोज है। नाउ, एक केस हमारे सामने ऐसा आया जहां पर एक पिता ने अपने पिता की, दोबारा से सुने, एक पिता ने अपने पिता की संपत्ति में जीते जी हक त्याग कर दिया। कोई अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब तक स्वयं पिता जीवित थे, पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, तो पहले पिता का देहांत होता, देहांत होने के बाद उनके बच्चों का हक आता, पर वहां पर देहांत होने से पहले ही अपना हिस्सा छोड़ दिया गया। कोर्ट के सामने यह मैटर पहुंचा। कोर्ट ने बताया कि जी नहीं, ऐसा कानूनी तौर पर वैलिड नहीं माना जा सकता। पर कोर्ट के सामने एक और सिचुएशन आई कि जब यहां पर अधिकार छोड़ा गया था, तो उस दौरान बदले में 16,000 रुपए के आसपास की जो गोल्ड ज्वेलरीज थी वो ली गई थी। मतलब कि अधिकार छोड़ते समय बदले में कंसीडरेशन मौजूद था, और अगर वहां पर कंसीडरेशन मौजूद था तो वो एस्टोपल लगा देता है। प्लीज बड़ी ध्यान से समझिए, वहां पर प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल लागू होगा। वो कहता है कि अगर आपने कंसीडरेशन के बदले किसी चीज को रिलीज कर दिया, तो भले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वो कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है, पर प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल के ग्राउंड पर आगे आपके बच्चे उस पुरानी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर पाएंगे जहां पर आपने पहले ही कंसीडरेशन पैसा लेकर उस चीज को छोड़ दिया हो। बड़ी रेलिवेंट जजमेंट है, काफी बड़ी जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिए, केस टाइटल है इल्यूमिलाई एट द रेट वेंकटेशन एंड अनदर वर्सेस एम कमला एंड अदर्स। यहां पर 25 जनवरी साल 2023 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। दो बड़े ग्राउंड्स पता होने चाहिए, पूरी जजमेंट क्लियर है। पहला ग्राउंड, अगर किसी की स्वयं अर्जित संपत्ति उसके जीते जी, क्योंकि उसके मरने के बाद ही उनके बच्चों का अधिकार होता है स्वयं अर्जित में, पर अगर आप उस व्यक्ति के जीते जी, जिसकी वो स्वयं अर्जित संपत्ति है, अपना हक छोड़ रहे हैं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6(6)(a) क्लोज के तहत वो कानूनी तौर पर वैलिड नहीं होगा। यह चीज पता होनी जरूरी है। पर अगर हक छोड़ते समय आपने कंसीडरेशन ले लिया, पैसे ले लिए, जमीन ले ली, कोई बदले में दूसरी चीज ले ली, तो वहां पर तुरंत प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल लग जाएगा, क्योंकि आपने बदले में कुछ लिया है। और एस्टोपल लगते ही ना ही आप और ना ही आपके बच्चे और ना ही आपके पोते उस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का अधिकार जता पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने
कंसीडरेशन के बदले वो हक छोड़ा है। और ये चीज लोगों को नहीं पता। सिर्फ प्रावधान पढ़कर कानून समझ में नहीं आता। जजमेंट समझना, डॉक्ट्रिन समझना, जो मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल बताया, फिर कानूनी प्रावधान समझना, इस तरीके से हमारा भारत का कानून समझा जाता है। और अगर जो मैंने वीडियो में जजमेंट बताई है इसकी कॉपी आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। पर अगर आप इस प्रकार से अधिकारों से जुड़ी जो प्रॉपर्टी में होते हैं, चाहे एंसेस्ट्रल हो या सेल्फ एक्वायर्ड हो, उससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। सिर्फ छोटा सा अनुरोध है, लाइक जरूर करें वीडियो को, और देश दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।